हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। तो बीएससी फिजिक्स में सीसीएस यूनिवर्सिटी से एक और पेपर भाई देख लेते हैं, हमारा अनसोल्ड पेपर देख लेते हैं। और ये हमारा 2019 में सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी फिजिक्स में आया हुआ है और इसका नाम है भाई एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। पेपर का क्या नाम है भाई? एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भाई। ठीक है, ये 2019 का पेपर है भाई। इसमें टाइमिंग तो हमें पता है भाई 3 आवर्स की होती है और मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर होता है हमारा एनुअल एग्जामिनेशन सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए। नोट पॉइंट वही भाई हमारा, इसमें हमारे 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए में वही हमारे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है भाई, जिनमें भाई 1 क्वेश्चन ऑफ 10 पार्ट्स, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 10 पार्ट्स हैं हमारे और आपको सारे ही करने हैं। सेक्शन बी सी डी एंड ई में हमारे लॉन्ग आंसर यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं और एक सेक्शन में हमारा 2 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप लोगों को एक क्वेश्चन इन 2 में से करना होगा। ये हमारी हिंदी में हो गई भाई नोट, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको भी, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अब हम चलते हैं भाई अपने सेक्शन ए की और चलिए जी सेक्शन ए पढ़ लेते हैं भाई क्या है हमारा। और इसको पहले जूम कर लें भाई और जी, ठीक है भाई, और हो जाएगा। चलो भाई अब हम सेक्शन ए की ओर चलते हैं, ठीक है भाई, 1 मिनट। चलिए जी, सेक्शन ए में हमारे भाई एक जो क्वेश्चन है हमारा वो 2 मार्क्स का है, 2 नंबर्स का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें भाई, टेल इन ब्रीफ अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 2 नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट टू द फील्ड ऑफ क्वांटम फिजिक्स। 2 नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के नाम लिखने हैं जिनका भाई कंट्रीब्यूशन हो किसमें भाई, फील्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है भाई, तो हिंदी में देख लो, किन्हीं 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों के क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के संक्षेप में बताइए, योगदान को संक्षेप में बताइए। ठीक है, ये को के लिखा हुआ यहाँ पे, ये को है, ठीक है। चलिए जी नंबर 2 क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ हाउ द resolution of the problem of black body radiation led to the advent of quantum mechanics। ठीक है भाई, तो ब्रीफ में लिखना है भाई कि हाउ द रेजोल्यूशन किसका भाई, रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम सॉरी 1 मिनट भाई, प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है भाई, हाउ ब्रीफ हाउ द रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है भाई, किस प्रकार ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जो हमारी प्रॉब्लम है भाई, उसके जो हमारा रेजोल्यूशन है उससे क्वांटम मैकेनिक्स का हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का एडवेंट कैसे हुआ भाई। ठीक है, एडवेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशन की जो प्रॉब्लम थी उससे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव यानी कि एडवेंट कैसे हुआ, ये हमें बताना है। तो हिंदी में देख लो भाई, संक्षेप में लिखिए कि किस प्रकार कृष्णिका विकिरण यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या के समाधान से क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम भौतिकी का उद्भव हुआ। अगला जो क्वेश्चन है भाई 3rd वाला हमारा, ये हमारा भाई क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है भाई। इसको देख लो, इफ 200 नैनोमीटर लाइट्स इज इंसिडेंट व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अगर भाई हमारी 200 नैनोमीटर की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है भाई इसमें और आपका प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका 3rd वन। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई आगे हम। ठीक है भाई, आगे ये रहा हमारा पोर्शन आगे का। चलिए जी, इसको भाई हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, जो हमारा 3rd क्वेश्चन था। 4थे की ओर चलता हूँ मैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में
ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, प्रकाश जो हमारा है, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, वो भाई कोलिजन पार्टिकल्स के रूप में क्या करे जाते हैं भाई, एक्सप्लेन यानी कि समझाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद टेल द बेसिक डिफरेंस इन द कोलिजन प्रोसेस। कोलिजन प्रोसेस, तो भाई इन कोलिजन प्रोसेस में आपका बेसिक डिफरेंस क्या है ये बताना है भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा कॉम्पटन प्रभाव कणों के संघट के रूप में समझाए जाते हैं। इन संघटों की प्रक्रिया में मूल अंतर क्या है। ठीक है भाई, नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट आर मैटर वेव्स। वाटर वेव्स क्या है, वेरिएशन ऑफ विच क्वांटिटी कॉन्स्टिट्यूट दीज वेव्स। ठीक है भाई, यानी कि हमारी मैटर वेव्स क्या होती हैं भाई, और किस क्वांटिटी के कॉन्स्टिट्यूट से ये तरंगे बनती हैं, यानी कि किस राशि के, यानी कि किस क्वांटिटी के परिवर्तन से ये वेव्स बनती हैं भाई, ये इसमें आप लोगों को बताना है। ठीक है, पहले मैटर वेव्स की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद बताना है कि इस क्वांटिटी के परिवर्तन से ये वेव्स बनती हैं। ठीक है भाई, तो हिंदी में देख लो, द्रव्य तरंगे क्या हैं, किस राशि के परिवर्तन से यह तरंगे बनती हैं। छठा भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ठीक है भाई, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की आपको एक एक लाइन की, ठीक है, जो डेफिनेशन है बेसिक वो लिखनी है भाई। 7th क्वेश्चन, व्हाट वर नील बोर मेन एजम्पशंस that led to successful explain of hydrogen spectra। लीन्स बोर के मेन एजम्पशन क्या है, ठीक है भाई, जिनसे हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है भाई, उसको हमने आसानी से क्या कर दिया भाई, एक्सप्लेन कर दिया। तो लीन बोर की जो हमारी मेन एजम्पशन है वे लिखनी है, जिससे हमने क्या किया भाई, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा था उसको भाई सक्सेसफुली क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया या फिर समझा दिया भाई। ठीक है, यही हमारा 7th क्वेश्चन था। अब चलते हैं भाई 8वें की ओर। अब 8वें के लिए इसको पीछे हटाना पड़ेगा भाई। ये रहा भाई 8th क्वेश्चन, जूम कर देंगे भाई, आप लोगों को ना दिखे तो भाई इसके आप क्या बढ़ा लें, रेजुलेशन बढ़ा लें भाई। यूट्यूब पे जाके रेजुलेशन बढ़ जाता है भाई। ठीक है, एडवांस सेटिंग में, वहाँ से आप लोगों को सब कुछ साफ साफ दिख जाएगा। कोशिश तो है कि भाई क्लियरिटी में डाला जाए इसको। चले जी 8th क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, फिर नीचे की ओर करना पड़ेगा। चलिए जी 8th वो रहा, ये रहा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है, हाउ द कंसेप्ट अकाउंट्स फॉर द फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो भाई इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या है भाई, और कैसे यह है जो हमारी कंसेप्ट अकाउंट्स है भाई, कैसे समझाती है भाई किसको, डबलिंग फाइन स्ट्रक्चर को। ठीक है भाई, डबलिंग फाइन स्ट्रक्चर को कैसे समझाती है और किसकी है भाई, डबल फाइन जो फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग है हमारी, वो किसकी है भाई, स्पेक्ट्रल लाइंस की, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर डबलिंग को ये कैसे समझाती है, ये भाई कंसेप्ट जो अकाउंट्स है हमारे कैसे समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्रण क्या है, यह संकल्पना कैसे वर्णीय रेखाओं की द्विक सूक्ष्म संरचना को समझाती है। ठीक है भाई, और आपको डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा के बीच में भाई क्या बताना है, विभेद करना है। ठीक है भाई, ठीक है, विभेद करना है। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा की जो किरणें हैं हमारी, उनके बीच में आपको विभेद करना है। ठीक है, 90 में 10वां भाई, ये भी न्यूमेरिकल है भाई। फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है भाई, सी कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, CO बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, CO बॉन्ड इज 187 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है भाई हमें, वाइब्रेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल एंड स्पेसिंग बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल्स। ठीक है, स्पेसिंग करना है किसके बीच में भाई, वाइब्रेशन लेवल्स के। रिड्यूस मास दिया हुआ है CO का इतना भाई। ठीक है भाई, तो हिंदी में देख लो भाई, CO बंद का बलनीयतांक इतना है। तो भाई इस अणु की कंपन आवृत्ति तथा कंपनिक ऊर्जा स्तरों का अंतराल ज्ञात कीजिए CO का। ठीक है भाई, तो जो हमारी मॉलिक्यूल्स है भाई उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, और जो हमारी स्पेसिंग वाइब्रेशनल जो लेवल है हमारे, उनके बीच में क्या करना है भाई, हमें स्पेसिंग करना है, यानी कि अंतराल, यानी कि डिफरेंस
निकालना है किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में। ठीक है भाई, चलिए जी, एक सेक्शन तो हो गया हमारा। अब सेक्शन नंबर बी पे चलते हैं हम। चलो भाई, ये रहे सेक्शन बी, सी एंड डी, डी एंड ई। इनमें से भाई प्रत्येक में 2-2 क्वेश्चन, एक करना है और एक क्वेश्चन के मार्किंग रहेंगे हमारे 7.5 नंबर। चले जी, अब बी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा इधर बी भाई, ठीक है। चलिए जी, डिस्कस इन ए डिक्वेसी ऑफ वेव थ्योरी इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। हाउ दिस प्रॉब्लम वाज रिसॉल्व्ड, गिव नेसेसरी रिलेशन एंड फिगर्स। ठीक है भाई, इस प्रॉब्लम का जो भाई रिजॉल्व था भाई, वो कैसे हुआ भाई, यानी कि इस समस्या का, यानी कि इस प्रॉब्लम का जो समाधान है भाई वो किस प्रकार हुआ, ये बताना है आपको। और उसके लिए आपको नेसेसरी रिलेशन और फिगर, यानी कि नेसेसरी जो हमारा फॉर्मूला है वो बताना है और इसका फिगर भी बनाना है आपको। हिंदी में देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की अपर्याप्तता पर चर्चा कीजिए। इस समस्या का समाधान किस प्रकार हुआ, आवश्यक सूत्र एवं चित्र दीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है तो आप लोग तीसरे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें ए पार्ट दिया हुआ है, एक्सरे दिए हुए भाई, और जिसका वेवलेंथ इतना है और एंगल इतना दिया हुआ है भाई, और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैं फाइंड करनी है भाई वेवलेंथ किसकी, भाई स्कैटर्ड एक्सरे की, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है भाई किसकी, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की। बी पार्ट है, वाई अलोंग साइड एक्सरे ऑफ हायर वेवलेंथ, एक्सरे ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ आल्सो प्रेजेंट इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। एक्सरेज कौन सी वाली भाई, हायर वेवलेंथ की, और एक्सरे ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ क्यों प्रेजेंट रहती है भाई किसमें, कॉम्पटन स्कैटरिंग में, ये हमें बताना है। हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है भाई वेलोसिटी में, जो कि वेलोसिटी हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन की। ठीक है भाई, और रेडियस इतनी दी हुई है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं इसको। कहाँ पर होगा भाई ये इधर हुआ है भाई, प्लांक कांस्टेंट भी दिया हुआ है इसमें बी वाले में, सेक्शन बी का ये रहा पार्ट, ये तिरछा हो गया भाई। चलिए जी, प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और मार्किंग भी दी हुई है भाई इसमें। पहले वाला पार्ट 4 नंबर का था, फिर दूसरा 1.5 का, फिर तीसरा 2 का। तो इसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी, सेक्शन सी कर लेते हैं भाई। अब सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ एक्सेप्टेबल वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। ठीक है भाई, जो हमारा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है उसके लिए भाई क्या कंडीशन है, ठीक है, या फिर क्या शर्तें हैं। चलिए जी आगे पढ़ लो भाई। एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। एक्सप्लेन करनी है भाई हमें कंडीशन किसके लिए भाई, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन ऑफ द टाइम डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। हमें टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करनी है भाई, ऑब्टेन करनी है या फिर लिखनी है। ठीक है भाई, टाइम पर जो निर्भर करती है हमारी। वेल बिहेव्ड तरंग फलन हेतु क्या शर्तें हैं, तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन की शर्तों को समझाइए। श्रोडिंगर समीकरण के क्लासरित समय पर निर्भर स्वरूप को प्राप्त कीजिए भाई। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था सी का। अगर आपको ये नहीं करना है तो भाई आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। What do you understand by explanation of expectation value? Sorry, understand by expectation values of dynamical, ठीक है, डायनामिकल वेरिएबल्स। ठीक है भाई, तो भाई जो हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है भाई,
तो जो हमारे डायनेमिकल वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से आप लोग क्या समझते हैं ये बताना है भाई। और आपको एरनफेस्ट थ्योरम लिखनी है और उसको प्रूफ देना है। ठीक है भाई। 6th क्वेश्चन यानी कि सेक्शन डी का, हाउ एल्काली स्पेक्ट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा। एल्काली जो स्पेक्ट्रा है हमारा वो कैसे डिफरेंट होता है भाई हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा से। और हमें भाई 4 मेन जो हमारी स्पेक्ट्रम सीरीज होती थी वो लिखनी है। ठीक है। और हमारा फाइन स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करना है भाई सोडियम डी लाइंस का। ठीक है भाई। तो ये था हमारा 6ठा क्वेश्चन। अगर आपको ये नहीं करना है तो भाई आप लोग ये कर सकते हैं। एलएस और जेजे कपलिंग तो भाई हर पेपर में ही आई हुई है। ठीक है। 2018 के पेपर में भी थी। मोजले लॉ का नियम बता सकते हैं या फिर, ठीक है, एलएस एंड जेजे कपलिंग कर सकते हैं भाई, मोजले लॉ और इसके इट्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, इसका योगदान बता सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन डी। अब हमारा लास्ट सेक्शन बच गया भाई ई। कहाँ है रे, ये रहा ये। थोड़ा, ठीक है, सेक्शन ई। तो हमें डिस्क्राइब करना है भाई इसमें मेन फीचर ऑफ प्योर रोटेशनल बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है भाई। कंसीडरिंग क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी एंड सिलेक्शन रूल्स। ठीक है भाई। तो हमें प्योर रोटेशनल, ठीक है भाई, और जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जीज, ठीक है भाई, रोटेशनल एनर्जी और सिलेक्शन रूल्स, मैं समझा रहा हूँ भाई क्वेश्चन इसको। रोटेशनल एनर्जी और आपका जो सिलेक्शन रूल्स हैं उनका जो क्वांटाइजेशन को ध्यान में रखते हो भाई हमें मेन फीचर्स बताने किसके भाई, प्योर रोटेशनल बैंड के। ठीक है। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा बैंड के। ठीक है भाई। प्योर रोटेशनल बैंड स्पेक्ट्रा नॉट ऑब्टेन फॉर होमर क्लियर मॉलिक्यूल्स येट रोटेशनल रमन येट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन एक्सप्लेन। ठीक है भाई। तो जो हमारा प्योर रोटेशनल बैंड स्पेक्ट्रा है वो हमारा होमर क्लियर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ऑब्टेन नहीं करता है, जबकि रमन स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करता है। आप लोग इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। 9वां क्वेश्चन है हमारा भाई, डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन एंड मेन फीचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोसिएशन लिमिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। ठीक है भाई। आप लोग भाई डिसोसिएशन लिमिट फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से भाई आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है भाई। किससे, डिसोसिएशन लिमिट से आप क्या समझते हैं। और डिसोसिएशन आपकी लिमिट किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स की। तो इसको हिंदी में देख लो भाई एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कनिक आणविक वर्णक्रम की उत्पत्ति एवं मुख्य भाषाओं पर विस्तार में चर्चा कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक स्तरों की वियोजन सीमा से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है भाई। तो ये था हमारा भाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। आप लोग इसको तैयार करेंगे भाई, प्रिपेयर करेंगे। 2 साल के क्वेश्चन पेपर हो गए। इससे लास्ट वाला 2018 का था भाई। ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और पेपर के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होता भाई आप लोगों से, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता तो उसके लिए कमेंट करें, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको वीडियो भी मिल जाएगी उस क्वेश्चन की। ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।